यह कथा बहुत ही मजेदार है। जब किशोरी जी छोटी थी, उस समय एक बार यशोदा मैया ने राधा जी की गोद भरी थी। कहानी को पूरा देखे बगैर रह नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें भाव के साथ मजा बहुत है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बरसाने में अभी रात्रि का समय है। किशोरी जी की अभी छोटी अवस्था है। वह अपने बिस्तर पर लेटी है और मनन चिंतन कर रही है कि श्याम सुंदर की मुस्कनियां कैसी होगी, उनके नेत्र कैसे होंगे, वो कैसे चलते होंगे और अभी वह क्या कर रहे होंगे। ऐसे ही चिंतन में डूबी थी और वही हाल यहाँ श्याम सुंदर का है। रात भर करवट बदल रहे हैं। कहाँ है, कौन की छोरी आई, ऐसो पागल बनाकर चली गई है। वह हर रोज यमुना के घाट पर खोजे, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। जब किसी तरह रात्रि बीती और अगले दिन का समय हुआ, तो इधर किशोरी जी ने मन बना लिया कि आज नंदगांव चलना है। उसने अपनी कुछ सखियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आज नंदगांव चलना है। तभी एक बोली, अरे नंदगांव बहुत दूर है और तू ना जाने वहां कौन रहे। छलिया माखन चोर, हमने सुनी है वह टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और वह तुरंत सभी को अपना दीवाना बना लेता है और अपने चंगुल में फंसा लेता है। बहुत मीठी मीठी बात करता है। किशोरी, तू जो कहेगी वो करेंगे, लेकिन नंदगांव ना जाएंगे। अच्छा ठीक है, नंदगांव ना चलो, लेकिन कुछ दूर तक तो चलो, मेरी बहुत इच्छा है। आप लोग मेरा कहा नहीं मानोगी। जब किशोरी जी भावुक होकर बोली, तो सभी सखी तैयार हो गई। अच्छा ठीक है, कुछ ही दूर चलेंगे और तुरंत लौट आएंगे। हाँ हाँ ठीक है। फिर सभी नंदगांव की ओर चलने लगी। किशोरी जी के तो मन में यही था कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे नंदगांव जाना है। जब बहुत दूर आ चुकी थी और किशोरी जी लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो उनकी एक एक करके सभी सखियों ने किशोरी जी को छोड़ दिया और बची किशोरी जी अकेली। उसे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और वह पहुंच गई नंदगांव। नंदगांव की टेढ़ी मेढ़ी गलियां दिखे, उसे कुछ समझ न आए। वह सभी से पूछे, कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में ही एक बूढ़ी अम्मा सामने से आती दिखी। जैसे ही अम्मा ने किशोरी जी को देखा, छोटी प्यारी सी लाली, कितनी सुंदर है। अरे लाली, क्या हुआ, कौन को खोज रही है। मैं कुंवर कन्हैया को खोज रही हो। वो कहाँ है, तुमको नहीं पता कहाँ है। नहीं पता है, अब बताओ ना मैया, चल मेरे संग, मैं लेकर चलती हूँ। अब दोनों नंदगांव में भ्रमण करते हुए चल रही है। देखो लाली, इससे आगे हम नहीं जा सकते। राजा को घर है, वो सामने को भवन है, उसी में कुंवर कन्हैया रहता है। तुम चली जाओ। अब किशोरी जी भवन की ओर बढ़ने लगी। यहाँ भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया नाराज होकर बोल रही है, लाला तेरी बहुत शिकायतें आ रही है, अब तो सब जगह से आ रही है। तू इतनी चोरी करता है, तुम अब चोरी छोड़ दो। तभी ठाकुर जी बोले, मैं चोरी छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या दोगी। जो तू कहेगा सो तुझे दूंगी। मैं कसम खाता हूँ, किसी के घर चोरी करने नहीं जाऊंगा मैया। पर सांची कहत बुलावे मोको, तू दुल्हन गोरी, अच्छा दुल्हन चाहिए तो को। हाँ मैया, दुल्हन चाहिए मुझे। काहे के लिए चाहिए मैया? जो सुबह से मुझे उठाए और अच्छा अच्छा खाना खिलाए, जो सेवा तू करे मेरी, वैसी दुल्हन चाहिए मुझे। और सुनो मैया, जैसी मुझे चाहिए वैसे लाना। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। पता कैसी चाहिए तुझे? गोरी हो और छोटी सी हो, ज्यादा तेज तर्रार मत लाना, मुझे तुमसे अलग कर देगी। तेरो घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे, फिर तू और बाबा वहीं रहना, मैं और बहू यहाँ रहा करेंगे। और मैया पैनी सी नाक हो उसकी, तोता जैसी, और जब तू उसके सामने आए तो वह घूंघट कर ले और थोड़ी थोड़ी मुस्काए। ऐसी बहू ले आ मुझे। यशोदा मैया बैठी बैठी सब सुन रही थी और फिर बोली, जो जो बड़ा होता जा रहा है, त्यों त्यों तेरे भीतर जन क्या प्रकट हो रहा है। कहाँ से लाए इन सब बातन में? बड़ी आंख वाली, पैनी नाक वाली चाहिए, भोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को। मैया देख, बात मत बदल, चोरी छोड़ू कि नहीं। लाला मेरी बात मान, चोरी छोड़ दे तो मेरी बात मान लो। और मैया सुनो, जब मैं ब्याह करने को जाऊंगा तो बलदाऊ को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं लेकर चलेगा? मैया वो गोरा है और मैं कारो। शायद अंत में बहू का मन बदल गया और उसने माला दाऊ दादा को पहना दिया, तो इसीलिए मैं बलदाऊ को लेकर नहीं जाऊंगा। और मैया अभी बाप से कहो मेरे लिए घोड़ी लेकर आए, अभी ब्याह करवे जाऊंगा। तभी मैया बोली, ये सब चले तेरे मन में, यही सब करे तू बाहर वन में जाकर। श्री दामा और मधुमंगल के साथ आए दिन यही सब सीख के आए तू। मैया मोरो ब्याह करा दे। इधर इतने में ही बाहर से किशोरी जी चिल्लाने लगी, अरे कुंवर कन्हैया, ओव कुंवर कन्हैया। जैसे ही ठाकुर जी ने आवाज सुनी, तुरंत मैया से बोले, मैया मुझे लगता है बहू आ गई, ये तो स्वर कहीं सुना है मैंने। ठाकुर जी दौड़कर बाहर गए तो देखा सामने किशोरी जी खड़ी है। जैसा वर्णन भीतर कर रहे थे वही सामने आ गई। वाह रे विधाता, तेने कैसे सुन ली मेरी।
जैसे मुझे चाहिए वैसे ही भेज दिया। इतने में पीछे से यशोदा मैया बाहर आई। मैया ने जैसे ही नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखा, किशोरी जी को देखकर यशोदा मैया के यन में भाव आया। हे विधाता, मैं सोच रही थी कि एक दिन अपने लाला के लिए बहू लाऊंगी। ये जो सामने खड़ी है, इसका रूप कैसो है। देखो कितना प्यारा चेहरा है, कितनी सुंदर मुस्कनियां है, इसकी चाल कितनी सुंदर, कितना अद्भुत रूप है। यशोदा मैया उसे देख मोहित हो गई। यशोदा मैया ने परिचय भी नहीं पूछा, बोली, लाली तनिक इधर आओ। किशोरी जी मैया के पास गई। क्या मैं हृदय से लगा लूं? हाँ मैया, लगा लो। जैसे ही मैया ने किशोरी जी को हृदय से लगाया, मैया के नेत्र सजल हो गए। ऐसी शीतलता को अनुभव हुआ जो अनुभव सदैव कन्हैया की हृदय से लगाने में होता है। पहली बार किसी बालक को गले लगाने में ऐसा अनुभव हुआ। कौन है लाली? कहाँ से आई है? तेरो गांव कहाँ है? मैया, मुझे सब जानते हैं। कौन हो मुझे तो नहीं पता। मैं वृषभानु की लाली हूँ। कीर्ति मैया आपको अच्छे से जानती है। अच्छा, तुम वृषभानु की लाली है? हाँ मैया। यशोदा मैया से रहा न गया। उनके मन में बार बार भाव आए तो उन्होंने किशोरी जी को एक जगह बैठाया और बोली कि तेरो श्रृंगार कर दूं। नहीं, आप करो, मैया नाराज हो जाएंगी, कछु ना होंगी। कह देना यशोदा मैया ने किया है। अच्छा तो कर दो। अब यशोदा मैया अंदर से श्रृंगार लेकर आई और किशोरी जी का श्रृंगार करना शुरू किया। इतना सुंदर श्रृंगार किया और किशोरी जी की गोद भर दी, मांग में सिंदूर भर दिया, खूब सारो सामान देकर लाल चुनरी उड़ाकर बोली, लाली अब जाओ, कोई कछु पूछे तो कह देना यशोदा मैया ने किया है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब किशोरी जी कन्हैया को इशारा किया, अब तुम आइयो हमारे यहाँ। हाँ मैं आऊंगा, अब तुम मत आना। ऐसे ही मैं आऊंगा। अब वहां से किशोरी जी बरसाने की ओर चलने लगी। इधर कीर्ति मैया पूरे बरसाने में खोजो, पता नहीं मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी है, कोई बहका के ले गया है। मैया सब जगह खोजे लेकिन किशोरी जी नहीं मिली। इतने में ही नंद भवन के मार्ग से किशोरी जी चली आ रही है। वैसे ही किशोरी जी इतनी सुंदर है और ऊपर से यशोदा मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार कर दिया। मैया ने पत्रावली का श्रृंगार किया है। जैसे ही कीर्ति मैया ने पहचान, तुरंत दौड़ कर गई और हृदय से लगा लिया, लाली तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से खोज रही हूँ। और ये क्या भयो? तेरी मांग कौन ने भर दी? ये तेरे होठों में लालिमा किसने रच दी? और ये गले में हार, ये सब कौन ने किया? मैया मैं गई थी नंदगांव, वहां यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया है। कीर्ति मैया ने श्रृंगार देखकर समझ गई कि यशोदा मैया ने मेरी लाली की गोद भर दिया है। कीर्ति मैया को अब चिंता होने लगी कि ये कैसा संदेश है। उस समय बरसाने की एक एक सखी पूर्णमासी उनको संदेश देकर बुलाया। सबसे बूढ़ी वही है। सभी के ब्याह कराते डोले नंदगांव व बरसाने में जब पूर्णमासी आई तो कीर्ति मैया बोली, देखो मेरी लाली को कैसो श्रृंगार कर दिया, क्या क्या सामान दे दिया, इन सबको क्या समझूं मैं। मासी बोली, अरे या को मतलब सीधो सीधो है, वो अपने लाला को तेरी लाली से ब्याह करना चाहे। गोद भर दिया है तेरी लाली की, उस छोरा से करूंगी मैं अपनी लाली का ब्याह। कारो कलूटा माखन चोर, अपनी छोरी का ब्याह कारो कलूटा से थोड़ी नहीं करूंगी। मेरी इतनी सुंदर लाली, वो माखन चोरी करने वाला सब जगह गोपियों के पीछे पीछे डोले और टेढ़ी टेढ़ी चाल चले। उसके बारे में काफी सुनो मैंने। कारो सो, उससे तो मैं ना करूंगी। मेरी लाली देखो कैसी दूध जैसी रखी है, उस कार्य के संग तो ना करूंगी। ये सब सुनने के बाद पूरनमासी बोली कि देख सखी, रूप रंग सबके अलग अलग रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जैसी तेरी लाली है उसे वैसा ही वर मिलेगा। अरे चंद्रमा की शोभा तभी दिखे जब काली निशा छा जाती है। तू सोच तो सखी, अगर तेरी लाली का ब्याह उससे हो गया और वो तेरी लाली के बगल में खड़ा भी हो गया तो सभी देखेंगे तो तेरी लाली को ही, तुमको क्यों चिंता है उससे। और रही बात चोरी की, तो कौन ना करे चोरी इस दुनिया में, जगत में जो देखे सब चोर। ये सब बात सुनने के बाद कीर्ति मैया भी विचार करने लगी, ठीक है सखी, जब मेरी लाली बड़ी हो जाएगी और उसे भी सब कुछ समझ आने लगेगा तो उसको भी अपनी जीवन साथी चुनने का मौका देना चाहिए। यही एक कहानी थी जब यशोदा मैया ने किशोरी जी की गोद भरी थी। ये छोटी अद्भुत लीला भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें एक प्यारे से कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से जय श्री राधे कृष्णा।